हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुंजन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो मेरी पहली वीडियो है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। अप्लाइड मैथमेटिक्स की वीडियो बना रही हूँ मैं और ये यूनिट 1 है अलजेब्रा, चैप्टर 1 इंडिसेस, एक्सरसाइज 1। पहले इंडिसेस का थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो हमारा इंडिसेस से हमारा मतलब होता है कि पावर, किसी भी नंबर के पावर में कितना नंबर है, तो उसे बेसिकली हम क्या देते हैं, इंडेक्स। तो हमारे ए रेज़ टू पावर n है, तो पावर में कोई भी कितना भी डिजिट हो तो उतने टाइम्स हमारा वो नंबर आ जाता है, ठीक है। ए हमारा बेस कहलाएंगे उसे, और n जो है हमारा एक्सपोनेंट कहते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं। पावर को हम इंडेक्स और एक्सपोनेंट दोनों कह सकते हैं। और जो ए रेज़ टू पावर n है वो हमारी होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहेंगे हम? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कुछ रूल्स होते हैं इंडिसेस के, बहुत इजी चैप्टर है, आगे आगे आपको पता लग जाएगा, बहुत इजी है सच्ची में। और ए रेज़ टू पावर अगर ज़ीरो है तो हमारा एक रूल होता है कि ए रेज़ टू पावर ज़ीरो कोई भी नंबर है समथिंग, उसके पावर में ज़ीरो है तो हमारा क्या आता है आंसर 1, ठीक है। और अगर कोई पावर किसी भी बेस की पावर माइनस में है तो हमारा वो नंबर डिवाइड में चला जाएगा, जैसे कि 1 बाय में ए रेज़ टू पावर n हो गया, यहाँ पर माइनस में थी पावर। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पर ए रेज़ टू पावर n है तो यहाँ पर ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो गया तो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारा मतलब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3 रेज़ टू पावर 0 है, अभी बताया था मैंने, ए रेज़ टू पावर 0 है तो हमारा आंसर आता है 1। और 3 रेज़ टू पावर 5 है तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। और अब माइनस में पावर है तो डिवाइड में चला जाएगा और 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ गया हमारा। बहुत ईजी है ना। कोई भी नंबर हो, ये नहीं फ़र्क पड़ता फ्रैक्शन में हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसा भी हो, हमारा अगर पावर में 0 है तो हमारा आंसर आएगा 1, ठीक है। उसके बाद 3 टाइम्स आएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ ये वाले में एक स्टेप बढ़ गया क्योंकि ये हमारा वो था, फ्रैक्शन में था, तो यहाँ पर डिवाइड में आ गया ये नंबर, ठीक है। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया 125 तो हमारा आ गया 125 आंसर, 125/8 आंसर। ये भी सेम है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक रूल और रहता है कि अगर क्यूब में है, जैसे -2 का स्क्वायर है तो ये तो हमारा हो जाएगा +4, बट अगर क्यूब में है तो -8 आएगा, मतलब माइनस इंटू माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ऐसे देखते हैं, अगर ऑड में है तो आंसर में माइनस आएगा, इवन में है तो आंसर में प्लस आएगा। प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो नॉर्मल वैसे ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये भी सेम है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारा स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। b इंटू बी है तो हमें क्या कहेंगे, उसे b स्क्वायर है, b स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है a, तो हम स्क्वायर रूट क्या होता है, ये जो स्क्वायर है ना इधर जाके रूट बन जाता है। स्क्वायर एक्चुअली रूट का मतलब होता है रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। तो हमें पता ही है यहाँ पर 2 = 1 है, ये 2 = 1 है, तो ये 2 डिवाइड में चला गया, ठीक है। तो और इसको जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 आता है तो उसे क्यूब रूट कहते हैं, अगर 4 आता है तो 4th रूट कहते हैं, n अगर n आता है तो nth रूट, मतलब ऐसे ही नंबर कुछ भी हो सकता है। और अगर यहाँ पर 2 है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, अगर 3 आता है ना तो यहाँ पर छोटा सा 3 लिख देंगे, इसे कहते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट लिखने के लिए 4th रूट है तो 4 लिखेंगे, ऐसे ही हमारा होता है। अब आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हमें थोड़े से क्यूब रूट और स्क्वायर रूट सॉल्व करके दे, क्या आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको भी आ जाएंगे सॉल्व करने, ठीक है। अब हम थोड़े इंडिसेस के रूल्स पढ़ लेते हैं। तो हमारी ये देखो, यहाँ पर बेस सेम है और पावर, ये दोनों बेस मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी हमारी। जैसे हमारा है 2 × 2 रेज़ टू पावर कितनी, 2 और 3, तो हमारा क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 5,
ठीक है, 2⁵ को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब ये देखो a⁴m, मतलब ब्रैकेट फिर n, तो a⁴mn हो गया 2⁵ और यहाँ पर 3 है तो 2 3 = 6। ये ऐसे एक एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह आ जाए। अब ये देखो यहाँ पर डिवाइड में है, बेस सेम होना चाहिए, ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, नीचे वाली ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस हो जाएगी, यानी कि 2⁵2 है और बाय में 2⁵3 है। मैं सेम ही ले रही हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम्पल के लिए। तो 2, ये 2 पहले आएगा, नीचे वाला बाद में आएगा -3, तो हमारा क्या आ गया आंसर 2⁻⁻1। बड़े के आगे माइनस है तो इसलिए। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारा क्या है कि a × b, बेस सेम नहीं है लेकिन हमारी पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को ब्रैकेट के बाहर रख देंगे। जैसे कि हमारा बेस 2 और 3 है, ठीक है, और पावर है 2 और 2, ठीक है, तो 2 3 = 6 हो गया, 6⁻², ठीक है। अब यहाँ देखो पावर 2 अलग अलग डिफरेंट बेस वाले नंबर्स डिवाइड में है, तो पावर सेम है, दैट मीन्स कि इसकी भी पावर वही है और इसकी भी पावर वही है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, तो इस वजह से। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस में, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं, माइनस में है पावर तो डिवाइड में आ जाएगा नंबर। और अगर एक ये बात बता देती हूँ आपको कि a⁴n अगर b⁴n की इक्वल है, कोई भी नंबर, 2 नंबर हैं उनकी पावर सेम है और वो इक्वल दिखा रहा है, शो हो रहा है, तो डैट मीन्स a भी b के इक्वल होगा, ठीक है। और यही सेम एक और रूल है कि a⁻m = a⁻n है, दैट मीन्स कि आपका जो m है वो n के इक्वल होएगा। अब इन दोनों में भी कंडीशन अप्लाई होती है कि n जो है इस वाले में 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो ये दोनों 1 होएंगे, वो तो इक्वल ही होएगा हर एक केस में। और इसमें m a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स अगली वीडियो में करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को हम। तो हमारा एग्जाम्पल है 3 × a⁴ b⁻3 18 a⁻3 b⁻5। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं क्या है। हम जो नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारी, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया हमारा 54, 18 3 = 54, सबको पता है। a⁴ और a⁻3 बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं, ऐड हो गई तो a⁻7। अब ये देखो, यहाँ b⁻3 है और यहाँ b⁻5 है, तो b⁻8। ये आ गया हमारा आंसर। बहुत इजी है, ऐसे ही आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3 a⁻7 b⁻6 डिवाइड में है 18 a⁻6 b⁻8, ठीक है। अभी ये हम देखेंगे, इनको हम सेपरेट भी करके लिख सकते हैं पहले, बट हम इजीली भी ऐसे भी कर सकते हैं। 3/18 a⁻7 a⁻6, ये एक तरीके से करके दिखा दी, यही दूसरे तरीके से करके दिखा देती हूँ, जोन सा आपको पसंद आए उस तरीके से करके देख लेना, ठीक है। अब ये देखो 3 6 18। अब ये देखो, मैंने पहले ही बताया था, नीचे वाली ऊपर वाले में से माइनस होएगी, 1/6 × a⁻7 -6, ठीक है, और इंटू में b⁻6 -8, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आ गया 1/6 × 7 में से 6 गए, a⁻1 आ गया, और 6 में से 8 गए तो क्या आया, सॉरी b⁻−2, ठीक है। अब b⁻−2 को हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कैसे भी, मतलब सही होना चाहिए हमारा ऑर्डर लिखने का।
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद बाकी का क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी 2a² b⁻³ 3। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर ब्रैकेट दोनों की पावर सेम होती है, दैट मीन्स वो ऊपर ब्रैकेट में आ जाता है। अभी ये पीछे एग्जांपल में बताया था फॉर्मूले के थ्रू। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, -2a² b3। ठीक है, हो गया। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है ब्रैकेट के बाहर, तो मल्टीप्लाई होती है। और इसकी पावर 3, -2 की पावर 3 है, तो -8, 2 3 6, a⁻6, b⁻9, 3 3 9। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, बाकी के एग्जाम्पल्स अगली वीडियो में करेंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई डाउट है मेरी वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में बताएं।